तो हेलो गाइस, क्या आपको मालूम है कि मैथ्स के अंदर भी आप सिर्फ 10 चैप्टर करके भी 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। तो सर वो कौन से चैप्टर्स हैं? तो मैं हर वो चैप्टर आपको बताऊंगा जो आपको पहले करना है, जहां से हर चीज को सुनना, मार्क करना, वो 10 चैप्टर्स जिसको करने से आपके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। 15 चैप्टर्स है तो पांच पांच कौन से चैप्टर आपको जो है वो आप कम करेंगे या इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर वो चैप्टर की बात करूंगा, तो बस ध्यान से सुनना और मार्क करना। अपने पास 15 चैप्टर्स है, उसमें से जो है वो बहुत सारे चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि मोस्टली बच्चे लोग को जो है वो पार्ट 1 जो है वो बहुत इजी लगता है, तो वो पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज लॉजिक गेट। आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स के जो स्टार्टिंग के जो पार्ट 1 है, इसको आप बोल सकते हो, जो अपने स्टार्टिंग के जो 7 चैप्टर्स है, पार्ट 1 मोस्टली लोगों को ईजी लगता है। मैक्सिमम बच्चों लोग के लिए पार्ट 1 काफी ईजी होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 1 का कोई भी चैप्टर इतना टफ नहीं है, तो मोस्टली चाहो तो आप पूरे पार्ट 1 कर सकते हो। तो इससे करने से क्या होगा, आपके 8 6 पूरा पार्ट 1 अगर आप कर लेते हो, पूरे जितने कहाँ तक लीनियर एलपीपी तक आप पूरा कर लोगे, थोड़ा यहाँ तक जो है आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। 55 मार्क्स समथिंग, 54 मार्क्स जो भी होंगे वो आपको सिर्फ पार्ट 1 करने से मिल जाएंगे। मतलब एक बच्चा सिर्फ पार्ट 1 भी करे, सिर्फ लॉजिक से लेके एलपीपी तक कर ले, तो भी उसके 50+ मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 80 बेटा, अगर आप पार्ट 2 कुछ भी नहीं करते हो तो भी। तो पार्ट 1 में तो मोस्टली चैप्टर्स इजी हैं, तो आपको हर चैप्टर करके जाना है डिटेल में एकदम। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है, मैट्रिसेस बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से थ्योरम भी आते हैं, तो आपको वो भी अच्छे से करना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी थ्योरम और क्वेश्चन आता है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, उसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। वेक्टर से भी थ्योरम आता है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से जो है वो करके जाना है। एलपीपी, लाइन प्लेन, सब चैप्टर काफी इजी है। तो आपको पार्ट 1 तो मोस्टली हर बच्चे को जो है वो करके जाना चाहिए। किसी को नहीं आए तो टफ चैप्टर है, तो किसी के लिए शायद वेक्टर हो सकता है, तो उसको छोड़ सकता है। बाकी पूरे चैप्टर ट्राई कीजिए, करके जाइए। बात करते हैं डिफरेंशिएशन से। थोड़ा यहाँ से जो चैप्टर थोड़े से लोगों को तकलीफ होती है, फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन तो बहुत ईजी है, तो उसको आप करेंगे बिकॉज 9 मार्क्स का वेटेज है। और अगर आप डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, देन उसका नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसके भी 9 मार्क्स है और ये दोनों चैप्टर लगभग जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो दोनों चैप्टर आपको ध्यान से करना है। आपके 9 9 18 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स आपके जो है यहाँ से बन जाएंगे। बाकी अब चालू होता है यहाँ से बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम, बिकॉज इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही पसीने आने लगते बेटा। तो इंटीग्रेशन जो है वो आपको बाद में करना है। ये 3 चैप्टर दिख रहा है, ये 4 चैप्टर को बेटा आपको बाद में करना है, बिकॉज बच्चे इनसे ही घबराते हैं। मैथ्स जो है वो इसकी वजह से टफ है। बाकी बात की जाए बाइनोमियल वगैरह की, तो बहुत ईजी है, 5 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ऊपर के ये 7 चैप्टर, देन डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ, तो ये 9 चैप्टर, और लास्ट का जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 10 चैप्टर करके भी आप जो है वो पेपर में मैथ्स में 80 आउट ऑफ जो है वो 75 या उसके अबव ला सकते हो, सिर्फ ये 10 चैप्टर करने से भी। मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशन है कि आपको ये 10 चैप्टर जो है वो पूरे अच्छी तरीके से आने चाहिए। और देखो, टॉपर्स का जो सीक्रेट है, वो कोई चैप्टर अगर छोड़ना एक बेसिकली बेवकूफ़ी होगी। आप उन क्या करेंगे, उसमें से जो एकदम मेन क्वेश्चंस है वो करके जाएंगे ना। जैसे कि अपना इंटीग्रेशन है, बहुत टफ है, सबको मालूम है, मैक्सिमम बच्चों के जो है पसीने निकलते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो मेन थ्योरम्स है, कुछ 4 5 या 3 4 जो एकदम आईएमपी थ्योरम्स है, वो करके जाना है, पहली बात। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा, वो कर लेना है। डिफाइनाइट और एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट, ये सब इजी है, मतलब ज़्यादा इसमें उतना वो नहीं है, तो इसमें से भी आप मेन क्वेश्चन आप कर सकते हो। डिफाइनाइट के अंदर भी 2 3 थ्योरम्स है, तो बेसिक आप थ्योरम भी कर लोगे तो आपके अच्छे खासे जो है वो मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो मेन थ्योरम कर लीजिए और कुछ आईएमपी क्वेश्चंस करके जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी बात डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐसी कुछ है, थोड़ा लोगों को टफ लगता है, इसमें से भी आप मतलब जो चैप्टर आप छोड़ रहे हैं पूरा छोड़ेंगे तो हो सकता है बेटा आपके एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाए। तो ट्राई कीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके जाइए। बाकी अगर आप जितना मैंने पहले बताऊं वो 10 चैप्टर कर लेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, बेटा गारंटी है आपके आउट ऑफ 80 में से 75 अबव मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान से मार्क कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना, पीवाई को लगाते रहना, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सही है, तो लेट्स इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।